हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, आदाब। मैं अभिषेक कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पढ़ रहे थे, अनुपात और समानुपात के बारे में। तो अनुपात और समानुपात का मैंने एक वीडियो बना दी है। अगर आपने नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देखना और इसके बाद आप इस वीडियो को देखना। तो आज हम रेशियो को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में बता देता हूं। तो चलिए अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आपको ध्यान के साथ वीडियो देखनी है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चंस की मदद से ही समझा देता हूं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, आज रेशियो को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इस बारे में आपको बताऊंगा। तो इसके लिए मैं क्वेश्चंस की मदद से ही आपको बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं, दो राशि हैं और उनका जो अनुपात है वो a अनुपात b दे रखा हमें, क्या 3:4 दे रखा। सपोज करो ये है, ठीक है। यानी कि a और b का अनुपात 3:4 दिया गया है और b अनुपात c भी दिया है हमें। b अनुपात c दिया हुआ है हमें 2:3, ये दिया गया है। ये डेटा आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, तो इसका मान निकालना। तो देखिए, अगर आपको a अनुपात b बराबर 3:4 दिया गया है, b अनुपात c बराबर 2:3 दिया है और ये चीज़ पूछी गई है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है। सबसे पहले मैं मेथड नंबर 1 को बता देता हूँ आपको। फर्स्ट मेथड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला मेथड क्या है, ठीक है, उसको समझना है। तो पहला मेथड इधर को बता देता हूँ, चलो इधर को। पहला मेथड, सवाल को सॉल्व करने का पहला मेथड क्या है इसको देखेंगे। तो a अनुपात b हमें दिया हुआ है, a अनुपात b बराबर 3:4 ऐसे लिख लेंगे हम। b अनुपात c जो दिया है उसको भी लिख लेते हैं, b अनुपात c बराबर 2:3, ठीक है। और a अनुपात b अनुपात c का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये कॉमन है, कॉमन क्या है, b है, b हमारा कॉमन है ना, ठीक है, b हमारी कॉमन राशि है। तो जो चीज़ कॉमन होती है ना उसका मल्टीप्लाई सबसे कर देते हैं, यानी कि b का मल्टीप्लाई, ये b कॉमन है, यहाँ भी b है, ऊपर वाले अनुपात में भी और नीचे वाले अनुपात में भी हमारा क्या है, b है। तो जो चीज़ कॉमन होती है ना, कॉमन, उसका सभी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस 2 का मल्टीप्लाई 3 से भी कर देंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई 4 में भी करेंगे और इस दो इसका लास्ट वाले का लास्ट वाले से इंटू कर देते हैं। तो a अनुपात b, यानी कि ये इस प्रकार से ये होता ये, तो ab अनुपात bb अनुपात bc बराबर क्या होगा, 2×6 अनुपात 4×8 अनुपात 3×4 अब ये b से b कैंसिल हो गया, तो a अनुपात b बराबर 2 से कट रहा, 2×6 2×4 और 2×6 12। तो ये a अनुपात b अनुपात c का मान निकल कर आ गया, यही हमसे पूछा था। तो सवाल को आप इस तरीके से, पहला मेथड था ये सॉल्व करने का। इसमें हमें करना क्या होता है, इसमें बस याद करने वाली बात एक ही है। अगर आप याद करना चाहते हैं तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। जो कॉमन वैल्यू होती है ना, कॉमन, जो कॉमन वैल्यू होती, तो कॉमन का हम सभी से इंटू करते हैं और फिर लास्ट वाले का लास्ट वाले से इंटू करके लिखते हैं। जैसे कि b कॉमन था तो यहाँ पर ये b की मान क्या था, 2, तो इस b की मल्टीप्लाई पहले इसमें करो फिर इसमें करो, सब में करने के बाद लास्ट वाले का लास्ट वाले से कर दो, a अनुपात b अनुपात c निकल कर आ जाता है। पहला मेथड। सेकंड मेथड इस सवाल को सॉल्व करने का, सेकंड मेथड, दूसरा मेथड क्या है इस सवाल को सॉल्व करने का। तो a अनुपात b हमें दिया हुआ है, a अनुपात b दिया हुआ है हमें कितना, a अनुपात b दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है, 3:4, ठीक है। और फिर हमें दे रखा b अनुपात c, तो मैं a अनुपात b अनुपात c लिख लेता हूँ ऐसे। a अनुपात b दिया हुआ था 3:4, फिर b अनुपात c दिया हुआ है 2:3, तो 2:3 इस प्रकार से लिख लेंगे। और a अनुपात b अनुपात c का मान पूछा तो हम करेंगे क्या, इसके साइड वाला लिखते हैं। जैसे कि यहाँ 4 है, यहाँ कुछ नहीं है तो हम यहाँ 4 मान लेंगे, ठीक है भैया जी। यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो हम इसके साइड वाला लिखते हैं ये, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3×2 = 6
अनुपात 4 दूनी 8 अनुपात 3 चौक 12। अब ये डिवाइड हो गया किसी संख्या से तो काट लेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 छक्का 12। तो यही A अनुपात B अनुपात C का मान है, ये आंसर है। ठीक है, पहले A अनुपात B अनुपात C का मान 3 अनुपात 4 अनुपात 6 निकल कर आया, यहाँ भी देखो 3 अनुपात 4 अनुपात 6 निकल कर आया। ये पहला मेथड था इस सवाल को सॉल्व करने का, ये दूसरा तरीका था। तीसरा मेथड भी होता है, उसको भी समझ लीजिए आप। थर्ड मेथड, तीसरे तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा मेथड क्या है इसमें देखेंगे। यहाँ हमें दे रखा A अनुपात B कितना है, A अनुपात B हमें 3 अनुपात 4 दिया हुआ है। ठीक है, और B अनुपात C हमें दिया हुआ है कितना, 2 अनुपात 3। तो एक बात बताओ आप मुझे, यहाँ अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि B का अनुपात कितना है, B की वैल्यू है 4 और यहाँ B की वैल्यू है 2, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये जो कॉमन टर्म है, ये कॉमन जो टर्म है B, यहाँ पर B का मान 4 है और यहाँ पर B का मान है 2, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। B की वैल्यू तो सेम होगी, सेम है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, सेम बना लेंगे। सेम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर मैं इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो B का मान सेम हो जाएगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अनुपात क्या बनेगा हमारा, A अनुपात B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यही तो बनेगा। आप B की वैल्यू यहाँ देख लो 4 है और अब यहाँ पर भी B का मान कितना है 4। तो जब ये कॉमन टर्म की वैल्यू सेम होती है तो डायरेक्ट अनुपात यही होता, 3 अनुपात 4 अनुपात 6। तो इस सवाल को सोल्व करने के ये 3 इंपॉर्टेंट मेथड थे। अगर आप इस टाइप का सवाल सोल्व करना चाहते हैं तो आप 3 मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ये पहला मेथड है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है ना उसका सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि B कॉमन था तो B का A में भी करा, फिर B का B में करा, फिर लास्ट वाले का लास्ट वाले से और करते हैं मल्टीप्लाई, ये था। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ पाए होंगे। अब मैं इसको रफ करता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कैसा करेंगे, ये तो आप समझ ही गए कि A अनुपात B अनुपात C दिया हुआ है। सपोज करो A अनुपात B अनुपात C बराबर दिया है 3 अनुपात 4 अनुपात 5, ये दिया गया है। ठीक है, A अनुपात B अनुपात C बराबर दिया हुआ है और आपको फिर दिया हुआ है C अनुपात D दिया है 2 अनुपात 5। ठीक है, और आपसे जो वैल्यू पूछी गई है वो पूछी है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का अनुपात क्या होगा, यानी कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या। तो इसको हम सोल्व कैसा करेंगे, आप देखना इस सवाल को हम कैसा सोल्व करते हैं। ये बहुत आसान सवाल होता। A अनुपात B अनुपात C दिया हुआ है तो पहला मेथड, सवाल को सोल्व करने का फर्स्ट मेथड नंबर 1 क्या है, A अनुपात B अनुपात C दिया हुआ है, A अनुपात B अनुपात C दिया हुआ है, जैसे कि लिख लेंगे हम 3 अनुपात 4 अनुपात 5, ये दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर हमें C अनुपात D दिया हुआ है तो C अनुपात D लिख लेते हैं यहाँ पर। C अनुपात D कितना है, 2 अनुपात 5 दिया है। अब आप मुझे एक बात बताओ क्या चीज़ कॉमन है, तो आपका जवाब होगा C कॉमन है। C नीचे वाले रेशियो में भी दिया गया है और C हमारा ऊपर वाले रेशियो में भी है, तो C कॉमन है। तो जो कॉमन होता है ना उसका हम सभी से इंटू करते हैं, ये बात याद कर लो। जो कॉमन होता है ना उसका हम सभी से इंटू करते हैं, यानी कि ये कॉमन है तो C का इंटू A से भी करेंगे, यहाँ C का इंटू ऐसा करेंगे, C का इंटू B से भी करेंगे और फिर C का इंटू C से भी करेंगे और फिर लास्ट वाले का लास्ट वाले से इंटू करते हैं। ठीक है नहीं, ये तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या चीज़ कॉमन है, आपका जवाब होगा C कॉमन है। तो जो कॉमन टर्म होती है उसका सभी से इंटू करते हैं, फिर लास्ट वाले का लास्ट वाले से इंटू कर देते हैं। तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और लास्ट वाले का लास्ट वाले से 5 पंजे 25। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान ये हो गया पहला तरीका। दूसरा मेथड, सेकंड मेथड इस सवाल को सोल्व करने का, जैसे कि आपको दिया हुआ था क्या, A अनुपात B अनुपात C दिया हुआ है
आपको क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 3:4:5। 3:4:5। ठीक है जी। फिर आपका क्या दिया गया है, सी अनुपात डी। तो अब क्या हम क्या करेंगे, सी के नीचे सी लिखेंगे, फिर सी अनुपात डी दिया हुआ है हमें कितना, 2:5। तो सी अनुपात डी का मान 2:5 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। और आपसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। तो मैंने क्या बताया आपको करने का तरीका सिंपल सा इतना है, जैसे कि यहाँ सी है तो इसके पास में इधर कुछ नहीं है तो हम यहाँ डी लगा देंगे, इसके साइड वाला। यहाँ क्या लगा देंगे, इसके साइड में कुछ नहीं है तो ये सी आ जाएगा। यहाँ भी क्या आएगा हमारा, सी आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ बताओ, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या लगा देंगे हम, ये पास वाला आया था। इधर कुछ नहीं है तो इधर 2 लगा दो, इधर और भी कुछ नहीं है तो इधर भी 2 लगा दो। ठीक है। अब आप निकाल सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। यही हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है। क्यों है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, देखो कैसे है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ए सी अनुपात बी सी अनुपात सी लिख देता हूँ मैं इंटू डी। अब बोल लो यहाँ से क्या है, सी कैंसिल आउट होगा या नहीं होगा, सी डी ए बी सी डी। यहाँ सी आगा, क्या आगा यहाँ सी होगा। ठीक है, ये गलती हो गई थी, मिस्टेक। यहाँ ये साइड वाला लिखाया था ना, तो ये सी से सी कैंसिल, तो क्या आ गया फाइनली हमारा आंसर, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर ये 6:8:10:25। यही क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए आपको ये समझाने के लिए लिखा रहा मैं, आपको इतना कुछ लिखना नहीं है, एग्जाम में डायरेक्ट करना है सोल्व। ठीक है, डायरेक्ट भी कैसा करना है उस पर मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, एक क्वेश्चन करा दूंगा। तो आप इस प्रकार से क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल सकते हैं। यहाँ भी देख लो वैल्यू सेम निकल कर आई, यहाँ भी। तरीके बदलने से हमारे आंसर्स नहीं बदलते हैं। मैथ में आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, किसी भी मेथड से आंसर निकाल सकते हैं। तो ये पहला मेथड है, सवाल को इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड ये है, और एक तीसरा मेथड और होता है, उसको भी समझ लो क्या है। तीसरा मेथड मैंने बताया है कॉमन वैल्यू को सेम करके। मेथड नंबर 3 क्या है, जो कॉमन राशि होती है ना, कॉमन टर्म होती है, उसकी वैल्यू सेम कर लो दोनों जगह, और वही क्या होता है हमारा आंसर। जैसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा हमें कितना, 3:4:5। 3:4:5 दिया गया है। ठीक है, और फिर हमें दिया हुआ है कितना, सी अनुपात डी। तो सी अनुपात डी दिया हुआ है। ठीक है, सी अनुपात डी कितना दिया हुआ है, सी के नीचे लिखेंगे कितना है, 2:5। अब यहाँ देखो, यहाँ सी का मान 5 है, यहाँ सी का मान 2 है। एक ही राशि की 2 अलग अलग वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ सी का मान 5 है, यहाँ सी का मान 2 है, तो ऐसा कैसा हो जाएगा, है तो दोनों जगह सी ना। तो जब यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, दोनों जगह सी है, तो सी की वैल्यू तो एक ही होगी ना। यहाँ 2 अलग अलग वैल्यू नहीं होंगी, तो सेम होनी चाहिए सी की वैल्यू। सेम है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सेम कर लेंगे। सेम करने के लिए क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इस 2 की मल्टीप्लाई तो इसमें कर दो, इस वाले रेशियो में, और इसकी मल्टीप्लाई इस 5 की इसमें कर दो। अब देखो बस सी की वैल्यू सेम करते हैं हम। यहाँ भी सी का मान 10, यहाँ भी सी का मान 10, तो जो कॉमन वैल्यू है वो सेम हो गई बस। अब ये डायरेक्ट रेशियो निकल गया हमारा, क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 2 6 अनुपात 4 दूनी 8 अनुपात सी का मान यहाँ से लिख लो आप, या चाहे सी का मान यहाँ से लिख लो, वैल्यू दोनों जगह सेम है 10 अनुपात 25। तो ये 3 मेथड थे सवाल को सॉल्व करने के। मैंने इन तीनों मेथड्स को बता दिया, लेकिन आपको इतना सारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। शुरू में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ गए होंगे आप। इसको नोट करिए, वो करने की कोशिश करिए, जैसा मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसके अकॉर्डिंग कर लोगे ना, आसान है। सवाल दिया गया है आपको तीसरा,
तो इसको कैसा करेंगे, चलिए मैं एक मेथड से बता देता हूँ इसको मैं कैसा करूँगा। मैं कैसा करता हूँ, यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन है, डी कॉमन है, तो डी कॉमन है, जो कॉमन होता है उसका हम सबसे इंटू कर देते हैं, तो डी 3 का इंटू सबसे कर दो और फिर लास्ट वाले का लास्ट वाले से, तो 3 3 9 अनुपात 3 पंजे 15 अनुपात 3 सत्ते 21 अनुपात इस 3 का सबसे 3 नम 27 अनुपात फिर लास्ट वाले का लास्ट वाले से 9 चौक 36। तो यही हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, यही हमारा करेक्ट आंसर है इस सवाल को सोल्व करने का। इतना ही आप लोगों को करना है एग्जाम में। पहला मेथड ये है, सेकंड मेथड और थर्ड मेथड, दोनों मेथड से आपको सोल्व करना है। ठीक है, कर लोगे ना, आसान है, चलिए अच्छी बात है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए, मान लो कि आपको इस प्रकार से एक सवाल दिया गया है, ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 1 है, सपोज करो इस प्रकार से दिया गया है, और बी अनुपात सी बराबर दिया है 2 अनुपात 5, बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 5 दिया गया है, और सी अनुपात डी बराबर दिया गया है, सी अनुपात डी बराबर क्या दिया गया है, सी अनुपात डी बराबर दिया है हमें 4 अनुपात 1, 4 अनुपात 3 मान लो, चलो ठीक है। और आपसे 2 सवाल पूछे गए हैं, पहला तो ये पूछा गया है क्या कि ए अनुपात डी का मान क्या होगा, यानी कि ए अनुपात डी क्या होगा। तो इसको सोल्व करने का तरीका पता क्या है, ए अनुपात डी क्या होगा, तो इसको हम कैसा करते हैं सोल्व, देखिए कैसा करेंगे। तो ए अनुपात बी का मतलब ए बटे बी लिख सकता हूँ मैं, ए अनुपात बी का मतलब ए बटे बी गुणा बी अनुपात सी का मतलब बी बटे सी गुणा सी अनुपात डी का मतलब सी बटे डी, इस प्रकार से। अब ऐसे लिख दो, यहाँ ए बटे बी का मान 3 बटे 1 है गुणा बी बटे सी 2 बटे 5 गुणा सी अनुपात डी का मतलब 4 बटे 3 है। अब क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो ए अनुपात डी, ए बटे डी तो बचा, ए बटे डी बराबर है क्या, 3 से 3 काट लो, 4 दूनी 8 और 5 का ना 5, 8 बटे 5, तो ए अनुपात डी यहाँ से निकल कर आ गया नहीं हमारा कितना, ए अनुपात डी बराबर आ गया निकल कर हमारा क्या, 8 अनुपात 5। ठीक है जी, ये ए अनुपात डी निकल कर कितना आ गया, 8 अनुपात 5, तो इसका आंसर कितना होगा, 8 अनुपात 5। अब सपोज करो ये तो हमें पहला रेशियो दिया हुआ था ए, और फिर लास्ट वाला रेशियो डी पूछा हुआ था, यानी कि ए अनुपात डी पूछा हुआ था, तो हम इस प्रकार से कर लेते हैं। दूसरा तरीका करने का क्या होता है इसका, उसको भी समझिए। अगर आपसे कभी भी सपोज करो ए अनुपात डी, यानी कि इसके और इसके बीच में अनुपात ना पूछ लेता कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान बताओ क्या होगा, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालने का तरीका क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इधर को समझ लोगे, चलो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अगर निकालना होता, ये चीज़ दी गई है और आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा गया है, तो हम कैसा करते इस सवाल को, तो उस तरीके से भी समझ लीजिए उसको हम कैसा करते। तो उसको करने का तरीका कौन सा बढ़िया है, बढ़िया मेथड, चलिए तो हम करेंगे क्या, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान बताओ, ठीक है, ये पूछा गया है, ये रेशियो दिया हुआ है और ये वैल्यू पूछी गई है, तो हम इसको कैसा सोल्व करेंगे, कैसा करते हैं। पहला तो हम क्या लिख लेंगे, ए अनुपात बी जो दिया हुआ है ना, वो देखते हैं क्या है, 3 अनुपात 1 है, और बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, बी अनुपात सी 2 अनुपात 5 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से मैं ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकता हूँ, ए अनुपात बी अनुपात सी बिल्कुल निकाल लेंगे, क्या आगा निकल कर, जो कॉमन होता है उसका सबसे इंटू, तो 3 2 3 6, 2 ही का ना 2, और फिर लास्ट वाले का लास्ट वाले से 5, ए अनुपात बी अनुपात सी निकल कर आ गया। अब ये जो दिया हुआ है सी अनुपात डी, इसका यूज़ करेंगे यहाँ, सी अनुपात डी कितना है, 4 अनुपात 3 है, तो यहाँ से निकाल लेंगे, कॉमन जो है उसका सबसे इंटू करते हैं, तो 4 का सबसे इंटू कर दो, फिर लास्ट वाले का लास्ट वाले से, तो ए अनुपात बी अनुपात सी
अनुपात डी डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, अनुपात 5 या 15। तो 24 अनुपात 8 अनुपात 20 अनुपात 15। ठीक है जी, ये है। अब यहाँ ए और डी के बीच में अगर रेशियो निकाल के देखो ना, ए और डी के, अगर मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ कि ए अनुपात डी का मान ज्ञात कीजिए, तो ए का मान तो 24 था और डी का मान कितना है 15। 24 अनुपात 15। अगर आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, यही तो निकल कर आएगा ए अनुपात डी भी। तो ये मेथड बहुत अच्छा होता है। इससे आपको कोई भी वैल्यू पूछी गई हो आप इससे निकाल सकते हैं। पहले और लास्ट वाले के बीच में अनुपात पूछा हो या सबकी वैल्यू पूछी गई हो, एकदम निकाल लोगे आप। तो ये क्या है, आपके आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसको भी आप समझ पाए होंगे। तो आप रेशियो को सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। ये रेशियो को सॉल्व करने के मैंने 3 मेथड बताए हैं, तीनों मेथड का यूज़ कर सकते हैं आप। और भी मेथड होते हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड माने जाते हैं। अब बात आती है कि ये 3 मेथड आपने हमें बताए हैं, हम कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो मेरा एक ही जवाब होता है, जिस मेथड से जल्दी आंसर आता है, जिस मेथड से तुम अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जिस मेथड से जल्दी आंसर ला सकते हो, उस मेथड से आप इसका वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए भाई। नेक्स्ट पॉइंट समझिए। नेक्स्ट 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट क्या है, सपोज करो आपको कभी भी इस प्रकार से दिया गया है कि ए बराबर या 5a बराबर 2b, इस प्रकार से दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि a अनुपात b का मान क्या होगा, a अनुपात b बराबर क्या होगा, ये निकालना। तो इसको करने का तरीका क्या है, इसको मैं a बटे b बराबर 2/5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से निकल कर कितना आएगा, a अनुपात b बराबर 2:5। ठीक है जी, 2:5। अब यहाँ हम डायरेक्ट भी निकाल लेते हैं। ये a की वैल्यू होती और ये b का अनुपात होता 5। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, a और b का अनुपात 2:5 होता है, इस तरीके से। अब मैं इसी को थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल पर लेकर चलता हूँ। क्या है, मान लो कि ये दे रखा a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 है। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है और आप लोगों से पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो a अनुपात b अनुपात c में हमारा क्या होता है, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ये a का अनुपात है डायरेक्ट और ये b की वैल्यू होती है और ये c का ही होता है, यानी कि 3:4:5 होता। तो कब होता है ऐसा डायरेक्ट, जब अंश में क्या हो, 1 हो, 1 है, इन सब के कोफिशिएंट क्या है 1, b का कोफिशिएंट भी 1, c के अंश में c का भी क्या है 1 है। तो जब 1 होता है तो डायरेक्ट यही होता। ठीक है, अगला पॉइंट देखो क्या है। मान लो कि अगर इस प्रकार से आ गया कभी भी 5/3a बराबर 4/2b बराबर 6/5c, ये दे रखा आपको, और a अनुपात b अनुपात c पूछा आपसे, a अनुपात b अनुपात c पूछा गया है, क्या होगा। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, कैसा करेंगे इसको डायरेक्ट निकालने का एक तरीका होता। क्या होता, जैसे कि आपको a का अनुपात लिखना, तो जिसका अनुपात लिखते हैं ना उसको छोड़ देते हैं। जैसे कि a अनुपात b अनुपात c निकालना सबसे अच्छा मेथड बता रहा मैं, सबसे अच्छा वाला मेथड बता रहा मैं, बिल्कुल। और भी मेथड है इसके करने के। जैसे a का अनुपात लिख रहे हैं तो हम a को छोड़ देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 4/2 गुणा 6/5 अनुपात। b का लिख रहे हैं तो इस b को छोड़ दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 5/3 गुणा 6/5 अनुपात। c का लिख रहा है ना आपका अनुपात c का, तो c को छोड़ देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखो, 5/3 गुणा 4/2। ये अब इसको सॉल्व करके लिख लो। तो 2 का ना 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 6 दूनी 12 अनुपात 3 का ना 3, 3 दूनी 6, 5 का ना 5, तो 2 अनुपात 2 का ना 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10/3, 10/3। अब हम क्या करेंगे, 2 से काट लेंगे 6 बार, 2 से 1 बार, 2 से 5 बार,
तो अनुपात क्या बनेगा, 6:1:5/3। अब ये जो 3 है, अनुपात को कभी भी हम फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते। क्यों नहीं पसंद करते वो मैं आगे बताऊंगा, उसका एक रीज़न है। अनुपात को कभी भी हम फ्रैक्शन में नहीं लिखते। तो फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे। अनुपात में हम किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हैं, किसी भी नंबर से भाग कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा, 6×18, इधर लिख देता हूँ, 6×18 अनुपात 3 से 3 कट गया 5। तो ये है, इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये इसका आंसर है, ठीक है, जब आपको इस प्रकार से दिया गया हो। बोल लो, अगर ऊपर क्या है हमारे, ये है, ठीक है, 5/3A 4/2B बराबर 6/5C इस प्रकार से दिया गया है, तो हम ऐसा कर लेते हैं। और अगर ये दिया हुआ है डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी होते करने के तरीके, लेकिन ये सबसे बढ़िया लगता है मुझे, ये वाला मेथड, इसलिए मैंने यही बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें कैसे करेंगे। 8वां पॉइंट नंबर या सवाल नंबर जो भी है, मान लो कि इस प्रकार से है, 5A बराबर 6B बराबर 4C, ये है। और आपसे A:B:C का मान पूछा, तो हम क्या करेंगे, A:B:C निकालने के लिए किसका अनुपात लिख रहे हैं, A का, तो इसको छोड़ देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दो, 6×24 अनुपात। B का लिख रहे हैं तो B को छोड़ देंगे, 4×5 = 20 अनुपात। C का लिख रहे हैं तो C को छोड़ देंगे, 6×5 = 30। अब इसमें अगर किसी भी संख्या का भाग जा रहा है तो भाग लगा देंगे, नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं। तो ये 4 से कट रहा, 4 से नहीं 2 से, 12:10:15। यही हमारा क्या है, आंसर है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इस बात को समझ गए होंगे। ये रेशियो को सॉल्व करने के मेथड थे, 3 मेथड बताए मैंने आपको। आप इन पर और प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। अपनी तरफ से क्वेश्चन बना सकते हैं डिफरेंट टाइप के, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपका और भी ज़्यादा दिमाग खुलेगा, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी आपकी, ठीक है। अब मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू, धन्यवाद।